हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाइनल ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आपको दिया था। 1 जुलाई को डेट थी आपकी, उसमें मैंने दिया था एसक्यूसी 1 एंड 220। होप सो आप सब लोग कर रहे होंगे एसक्यूसी 1 220। तो मैं आपको चैप्टर को पढ़ाऊंगा नहीं, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि इसको हम स्मार्टली तरीके से हम किस तरीके से 10 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर को कंप्लीट करना है हमें। तो मैंने क्या कर रखा है, हर चैप्टर में मैंने कर रखा है, ये तो मैं एक सैंपल में लेके आया हूँ आपके लिए एसक्यूसी 1 एंड 220 का। बाकी मैंने जितने भी चैप्टर्स हैं ऑडिट के अंदर, मैंने सबके बना रखे हैं इंडेक्स, ठीक है। तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नॉट ओनली द इंडेक्स, मैंने इसके अंदर कीवर्ड्स भी डाल रखे हैं, जिससे कि हमें क्या करना है, एक बार हमने चैप्टर को पढ़ लिया, 1 घंटा 2 घंटे जो भी लगा दी हमने इस चैप्टर्स में, फिर हमें उसके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। इसके सपोज करो ये टॉपिक है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसक्यूसी 1 एंड 220। तो इसके अंदर आपको पॉइंट्स सारे याद होने चाहिए। एक तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर पॉइंट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की होती है फर्म सीईओ की, वो भी मैं उसको बताऊंगा। उसी तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है। तो मैंने क्या कर रखा है, तो मैंने जितने भी हमारे पॉइंट इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, सब कॉन्सेप्ट है हमारे 22 कॉन्सेप्ट है, सबका मैंने इंडेक्स बना दिया। और कितने पेज के अंदर, 3 पेज के अंदर। ये एसक्यूसी मतलब इतना बड़ा चैप्टर है, बाकी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो तो मैंने एक ही पेज के अंदर कंप्लीट कर रखा है। तो मतलब एक पेज आप देखोगे उसके अंदर कीवर्ड्स भी डाल दिए, सारे हेडिंग पॉइंट्स भी डाल दिए। तो वो आपको एक पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा वो चैप्टर, ठीक है। और तो हम कंप्लीट करेंगे। तो ये नॉट ओनली दिस ऑडिट, बट मैंने इसको एफआर में भी मैंने इस बना रखा है, एएफएम भी कर रखा है, डीटी आईडीटी सबका कर रखा है मैंने, ठीक है। तो एफआर में मैंने एडजस्टमेंट डाल रखी है कि किसके अंदर क्या एडजस्टमेंट आएगी, क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। वो में भी मैंने इंडेक्स बना रखा है उसका भी पूरा, वो भी मैं लेके आऊंगा यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और चलते हैं, हम स्टार्ट कर देंगे एसक्यूसी 1 एंड 220, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू एसक्यूसी 1 एंड 220। तो देखो सबसे पहले जो 4 पॉइंट है, एक तो पॉइंट है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फर्म वाला पॉइंट। मतलब क्या, जितनी फर्म्स होती हैं उनको एस्टेब्लिश करनी होती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, किसके लिए प्रमोट करते हैं वो, इनर कल्चर ऑफ क्वालिटी इज एसेंशियल, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट इसका है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फर्म एंड सीईओ की। तो क्या होगा, जितनी फर्म्स होंगी या सीईओ होंगी और मैनेजिंग पार्टनर होंगे, उनके अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये कौन करता है, एग्जाम्पल सेट करते हैं फर्म के लीडरशिप लोग करते हैं, जो एनकरेज करते हैं इनर कल्चर ऑफ क्वालिटी। और लास्ट में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जिसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए। ये तो हो गया एसक्यूसी 1 का पॉइंट, ठीक है। अब आता है ऐसे 220 का पॉइंट। ऐसे 220 में हमें क्या क्या बात करनी है, ये जो भी एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और परफॉर्म उन्हें क्या करना है, परफॉर्म वर्क एज अ पीआरएल रिक्वायरमेंट। फिर लास्ट में उन्हें ये बात करनी है, इशू करनी है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और एंगेजमेंट टीम को एबिलिटी करनी है रेज कंसर्न विदाउट फियर, और फैक्ट दैट क्वालिटी होनी चाहिए एसेंशियल। तो हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाइए फिर से, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूसी 1। तो देखो एसक्यूसी 1 में पॉइंट है, जितनी फर्म्स होती हैं उन्हें कंप्लाई करना है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और सेकंड पॉइंट है रिपोर्ट्स वाला पॉइंट। रिपोर्ट का मतलब क्या, रिपोर्ट इशू करनी है एप्रोप्रिएट ऑल द सर्कमस्टांसेस। और देखो मैंने ना ये भी कर रखा है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, कि जैसा कि कोई क्वेश्चन बैंक मैंने यूज किया था शिवम केशवानी सर का बुक, और मैंने स्टडी मैटर यूज करी थी, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बुक भी मैंने शिवम केशवानी सर की यूज करे थे, वो आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो सारे पॉइंट सबके सेम ही होंगे। तो क्वेश्चन बैंक में मैंने ये भी देखी थी, कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो हमारी कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है, तो वो मैंने हाथ का उसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है कॉन्सेप्ट में। तो आपको वो इसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारे पॉइंट्स में कवर मिल जाएंगे। इसमें ये पॉइंट भी है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर शुड बी डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेटेड टू द फर्म्स। थर्ड क्वेश्चन आता है कंसिडरेशन अपहोल्ड क्वालिटी ऑफ द फर्म। तो देखो इसमें 4 पॉइंट है। सबसे पहले कॉमर्शियल कंसिडरेशन वाला पॉइंट है। कॉमर्शियल कंसिडरेशन क्या है, क्या पॉइंट है, कि जितनी भी फर्म्स होती, कॉमर्शियल कंसिडरेशन का पॉइंट है, जितनी फर्म्स होती है वो असाइन करती है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या, जिससे कि जो कॉमर्शियल कंसिडरेशन जो होता है ना, वो डू नॉट द ओवरराइड द कमिटमेंट टू क्वालिटी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर का, जितनी फर्म्स होती है वो पर्सन पॉलिसी प्रोसेस डिजाइन टू डेमोस्ट्रेट द कमिटमेंट टू क्वालिटी। और थर्ड पॉइंट है रिसोर्सेज का पॉइंट है। रिसोर्सेज क्या है, कि फर्म जितनी भी होती है वो डिवोट करती है सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर। और लास्ट पॉइंट है, एक लास्ट में यही पॉइंट है, बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है क्लाइंट की, ठीक है। जिसके पास होने चाहिए क्या, सीसीटीआर वाले पॉइंट होने चाहिए, इंटीग्रिटी, और ये देखना है हमें। फिर आता है इथिकल रिक्वायरमेंट। इथिकल रिक्वायरमेंट में हमें देखना है सीओआई प्रोफेशनल। मतलब सीओआई प्रोफेशनल का मतलब वही होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। अब आता है इंडिपेंडेंस की पॉइंट। इंडिपेंडेंस के 3 पॉइंट है सिंपल से, कि सबसे पहले कम्युनिकेट करना है हमें इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। फिर सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई करना है, इवैल्यूएट करना सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप, थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। और लास्ट पॉइंट है टेक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है टू एलिमिनेट द थ्रेट और रेड्यूस द थ्रेट।
एक्सेप्टेबल लेवल तक, ठीक है? फिर आता है 6 क्वेश्चन है कि एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएशन, क्लाइंट रिलेशनशिप, मतलब इसके सेकी वाला पॉइंट है। सेकी पॉइंट सिग्निफिकेंट मैटर वाला पॉइंट याद आएगा हमें। ई से हमारा आएगा ई से क्या पॉइंट है? सब एथिकल रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस द एथिकल रिक्वायरमेंट। सी से कॉम्पिटेंस, और आई से इंटीग्रिटी। ठीक है। 7th क्वेश्चन है इवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट में हमें क्या-क्या पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहला बिज़नेस की रेपुटेशन चेक करनी है, नेचर ऑफ क्लाइंट का ऑपरेशन चेक करना है, एग्रेसिव एटीट्यूड तो नहीं क्लाइंट का, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट नॉन रिफंड ऑफ प्रीवियस फर्म, एटीट्यूड क्या है क्लाइंट का, क्या वो इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन स्कोप तो नहीं लगा रहा, और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये वाले पॉइंट रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज। तो समय हमें नॉलेज, एक्सपीरियंस देखना है, सफिशिएंट पर्सन देखना है, एक्सपर्ट का देखनी है, इंडिविजुअल मीटिंग क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, और कंप्लीट एंगेजमेंट विद द रिपोर्टिंग डेडलाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट। सबसे पहले विड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम से, क्लाइंट से, मैनेजमेंट से, टीचर से। अगर फर्म को लगता है कि हमें विड्रॉ करना अप्रोप्रिएट है, तो हमें डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से, टीचर से, और रीजन बताएंगे कि आप विड्रॉल के क्या रीजन है। और फिर लास्ट थर्ड पॉइंट है कि सबसे पीयर रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना है नहीं बताना है, और लास्ट में हमें डॉक्यूमेंटेशन करके चलना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ह्यूमन रिसोर्सेज में सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, रोल्स देखने हैं ऑफ वो किसके एंगेज पार्टनर्स की, कम्युनिकेट किसे करना है, क्लाइंट से, मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यू से। फिर एंगेज पार्टनर को क्या होना चाहिए? कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी एंड टाइम। और थर्ड पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एंगेज पार्टनर की, वो क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेट टू द पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें क्या है? सबसे पहले डीएसआर पॉइंट है। सबसे पहले हमें डीएसआर का पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमें ब्रीफ करना है एंगेजमेंट टीम को। फिर हमें प्रोसीजर टू कंप्लाई करना है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है। फिर सुपरवाइजर ट्रेनिंग करनी है। फिर मेथड्स है रिव्यू करना है, और एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है रिव्यू वर्क परफॉर्म बाय लेक्स एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले पीआर रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन करेंगे, नीड टू रिवाइज द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, वर्क परफॉर्म एप्रोप्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, एविडेंस ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब पॉइंट हमें देखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 आता है ईक्यूसीआर। ईक्यूसीआर में हमें ये बात रखनी है, याद रखनी है कि सबसे पहले जितने भी उसे ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएट करना है हमें, ठीक है? और बिफोर द रिपोर्टिंग इश्यू और सिग्निफिकेंट जजमेंट की बातें करनी है, कंक्लूजन रीच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो देखना है हमें। फिर हमें आता है ईक्यूसीआर फॉर द लिस्टेड एंटिटीज। फिर इक्विटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी में सबसे पहले हमें फर्म की इंडिपेंडेंस चेक करनी है, जजमेंट चेक करनी है, मिस स्टेटमेंट क्या आइडेंटिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, सिग्निफिकेंट रिस्क, और एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू हो रही नहीं हो रही, ये हमें देखना है। ठीक है। फिर हमें अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, क्वेश्चन 15 है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इक्विटी। सबसे पहले हमें देखना है 3 पॉइंट है कि सबसे प्रोसीजर परफॉर्म होनी चाहिए, इक्विटी को कंप्लीट करना है बिफोर द टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। रिव्यूअर को इज नॉट अवेयर फॉर रीजन कि उसने कंक्लूजन और जो भी कंक्लूजंस है हमारा, सिग्निफिकेंट जजमेंट कंक्लूजन, वो एप्रोप्रिएट नहीं है, वन नॉट एप्रोप्रिएट, ये हमें ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि इक्यूसीआर शेल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएट सिग्निफिकेंट जजमेंट कंक्लूजन री इन प्रिपरेशन ऑडिट रिपोर्ट। इसमें हमें क्या क्या बात रखनी है? सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट मैटर विद द एंगेज पार्टनर के साथ। फिर रिव्यू करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट। फिर हमें थर्ड पॉइंट है हमारा कि ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन लेके चलना है हमें, और सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड कंक्लूजन रीच्ड। और फोर्थ पॉइंट है इवैल्यूएशन द कंक्लूजन रीच इन प्रिपरेशन ऑडिट रिपोर्ट वेदर द ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इक्यूसीआर। तो इक्यूसीआर में सबसे पॉइंट है एसपीडीसी, सिग्निफिकेंट मैटर, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, उसे डिसीजन का में इन्वॉल्व नहीं होना, और द कंसिडरेशन में ध्यान रखना है उसे। क्या इंडियन पार्ट है कंसल्ट कर सकता है? हाँ, कंसल्ट कर सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी इसकी बाइस ना हो। डिफरेंस इन ओपिनियन, क्या पॉइंट क्या है? डिफरेंस अगर ओपिनियन में अगर डिफरेंस आता है किसी एंगेजमेंट पार्टनर का या एंगेजमेंट टीम के बीच में, फॉलो करना है पॉलिसी प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद रिजॉल्व द डिफरेंस इन ओपिनियन का करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन करना है, लिमिट उसकी यही है कि 60 डेज लिमिट है उसका, 60 दिन में एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन बना लेने हैं आफ्टर डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इलेक्ट्रॉनिकली एंड फिजिकल फाइल फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं? जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उन्हें पॉलिसी और प्रोसीजर बनाने हैं, किस चीज के? उन्हें उन्हें ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्रायबिलिटी और एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में बात रखनी है। 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं कि सबसे पहले जनरेट करना है स्कैन कॉपीज को हमें। फिर हमें इंटीग्रेट स्कैन कॉपीज को हमें इंटीग्रेट करना है, और इंडेक्स बनाने हैं, साइन ऑफ करने हैं, और रिट्राइव करने हैं, प्रिंटेड करने हैं एज नेसेसरी। फिर लास्ट पॉइंट आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का क्या है? सबसे पहले मॉनिटरिंग में सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एप्रोप्रिएट डिजाइन होना चाहिए। फिर एक पॉइंट है रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट द पर्सनल हमें देखना है, और सिस्टम पे देखना है, रेमेडिएशन लगाने हैं। अगर कोई भी न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं तो हमें वो पॉलिसी प्रोसीजर हमारे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट है या नहीं है, वो देखने हैं। जितनी भी कंप्लेंट एलिगेशंस आ रही हैं हमारी अगेंस्ट द फर्म एम्प्लॉइज की, तो हमें उसको हमें देखना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, कंप्लेंट एलिगेशन वाला वो हो गया। और एक है हमें डील करना है, कंडक्ट द कंप्लेंट एलिगेशंस।
हमारा पॉइंट है, एक लास्ट वाला एक पॉइंट रह गया, जो कि हमें मॉनिटरिंग वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। Conduct the monitoring by entrusting the responsibility of monitoring process to a partner or the person with experience and authority। तो देखो ये मैंने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया, मैंने इस तरह से पढ़ाया कि हमें किस तरह से हमें याद रखना है इन पॉइंट्स को। सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, उसके बाद आपको इंडेक्स खोल लेना है और उसको रिकॉल करना है पॉइंट टू पॉइंट। तब आपको एक माइंड में ना मेकअप बन जाएगा कि हाँ, इस तरह से ये चैप्टर को खत्म करना है। और ये ना लास्ट में आते-आते जब सारे क्वेश्चंस सारे मिक्स अप हो जाएँगे, सारे चैप्टर आप पढ़ लोगे, उसके बाद जब ये इंडेक्स खोलोगे ना, कि मैं आपको बता सकता हूँ कितना फ़ायदा मिलेगा लास्ट मोमेंट पे, ये एग्ज़ाम ला एलडीआर लास्ट डे पर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मैं इस तरीके से अब ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, सारे एसेस पहले कंप्लीट करूँगा, फिर प्रॉपर एथिक्स कंप्लीट करूँगा, ठीक है? तो एसक्यूसी-1 आज हमारा कंप्लीट होता है और अब मैं अब मैं ला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कारो की, ठीक है? कारो की वीडियो लेके आऊँगा, 5 मिनट्स की लेके आऊँगा उसकी भी। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे ऑडिट को। और अगर आपने ये आपको मेंटरशिप आपको जॉइन करना है, तो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया है। और फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका सीए फाइनल का नवंबर 26 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसकी फीस वन टाइम फीस है 2000 ओनली, ठीक है? ये नवंबर 26 अटेम्प्ट तक होगा। और इसमें हम क्या प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको डेली टारगेट दूँगा और उसका फ़ॉलो अप लूँगा। सेकंड, आपके वीकली टेस्ट होंगे, 16 टू 20 चैप्टर वाइज़ टेस्ट हो जाएँगी। वीकली आपके ओरल टेस्ट होंगे, वीकली 10 मिनट्स की वॉइस कॉल रहेगी, जो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है? अगर नहीं देखा तो आप दूसरी वीडियो पहली वीडियो देख लीजिएगा। 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, पर्सनल डाउट सपोर्ट होगा, मेंटर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन्स में, वो भी मैं सपोर्ट करूँगा उसकी। और मोटिवेशन तो मिलेगा, ठीक है? आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।